There's a very beautiful thing written in one of the Louisa Hay's books. It says, when someone you love dies, the mourning process takes at least 1 year. So give yourself that space. कहने का मतलब ये है, जब भी आपका कोई क्लोज वन जो आपके दिल के बहुत करीब है वो आपको छोड़कर चले जाता है या उसका लाइफ लेसन पूरा हो चुका होता है और वो अर्थ प्लेन से एग्जिट करके स्पिरिचुअल प्लेन की तरफ जाता है, तब आपके अंदर जो पेन इकट्ठा होता है उस पेन को आपको हल्के 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 जाने देना चाहिए. अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए दैट यू हैव टू ओवरकम दिस. You have to give yourself your pain that time of healing. Hi, my name is Anju and I am following my path of soul healing. I am a past life regressionist, angel therapist and a motivator. In this video, we are going to talk about how we can deal with the loss of our loved ones. इस वीडियो को बनाने का मेरा एक पर्पस है. I recently lost my grandmom, my नानी, and जैसे सब बच्चों की नानी फेवरेट होती है, मेरी भी नानी मेरी फेवरेट थी, है और रहेंगी. उनके साथ आई हैव स्पेंड सच ब्यूटीफुल टाइम और ऐसी मेमोरीज जिनको आप कभी भी भूल नहीं सकते. उनके साथ फेयर्स में जाना, चीज़ें खरीदना, और अगर मम्मी पापा मना कर दें कि ये चीज़ नहीं उनको देनी है तो शी विल ऑलवेज कम अप एंड से नहीं इसको तो देना है, अंजुम को तो देना है. सो आई यूज्ड टू फील पैम्पर्ड. कभी उनके साथ ज़मीन पर सोना जब लाइट चली जाए और वो हल्की हल्की हवा चलती हुई एंड हक करते हुए उनको सोना, ये सारी मेमोरीज हमेशा जब भी मैं याद करती हूँ सरफेस अप हो जाती हैं. एंड इट वाज सच अ सडन डेथ दैट इट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ वॉइड इन मी ऑल ऑफ अ सडन. सो आई थॉट इफ आई एम ऑल्सो डीलिंग विद दैट लॉस जो मेरे लिए बहुत बड़ा है, आई शुड ऑल्सो help others, or I should share certain things that might help you guys to deal with your loss that is irreplaceable. एक चीज़ थी जो किसी ऑथर ने बहुत प्यारी बताई थी, जो अभी भी मैं रिलेट करती हूँ एंड somewhere it has really helped me to deal with this loss. ये बोला था उस ऑथर ने, I don't remember the name of the author right now, but that author said that when a soul leaves a body, अर्थ प्लेन से अगर कोई सोल अपना लाइफ लेसन्स लर्न करके स्पिरिचुअल प्लेन में जाती है तो वहाँ पे भी एक बर्थ हो रहा होता है. सेम उसी तरह जैसे अर्थ प्लेन में स्पिरिचुअल प्लेन से कोई आकर बर्थ लेता है. जब यहाँ पे यानी कि अर्थ प्लेन पे कोई बच्चा जन्म लेता है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होता है कि देखो एक बच्चा जन्म लिया है, अब वो अपने लाइफ लेसन्स पूरे करेगा. उसी तरह से जब सोल यहाँ से छोड़कर स्पिरिचुअल प्लेन में जाती है, वहाँ पे भी उसके बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी ऑलरेडी पास्ड ऑन स्पिरिट्स हैं, सोल्स हैं, उसके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं. वो बहुत प्यारी ब्यूटीफुल रियल्म है. जब यहाँ से वो जाती है वहाँ पे भी बर्थ होता है और वहाँ पे सेलिब्रेशन होता है. तो असली में देखा जाए डेथ एंड बर्थ दे आर ऑन द सेम प्लेन. तो हमें ये अपने आप को समझाना है कि वहाँ पे भी सेलिब्रेशन है और यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है. अर्थ तो बस एक मीडियम है जहाँ हम अपने लेसन्स लर्न करते हैं और उठकर दूसरे प्लेन पर जाते हैं और फिर दोबारा से अर्थ में आते हैं. ये सिलसिला चलता रहता है. दूसरी चीज, हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपने ऊपर, यानी अपनी सोल के ऊपर बहुत अच्छे से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. स्पेसिफिकली जब पेन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बहुत बड़ा हो. दूसरी बात, सबसे अच्छा काम अगर आप अपने ऊपर कर सकते हैं वो तब कर सकते हैं जब आप पेन में हो, क्योंकि तब आप कंपैशनेट होते हैं, आपके अंदर एम्पैथी होती है, आप दूसरों का दर्द समझ सकते हैं. सो जब भी ऐसा कुछ हो, टर्न विद इन. जिस तरह से सीड्स बोए जाते हैं उस तरह से आपको अपने अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन के सीड्स बोने हैं. आपको अपनी डीपेस्ट लेयर तक जाना है, जो कि बहुत इजी होता है सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे जब आप कोई दर्द झेल रहे होते हैं. एंड स्पेशली ये जो लव्ड वन का दूर जाना है, फिर चाहे वो सिबलिंग्स हो या पेरेंट्स हो या आपका बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, इस टाइम पीरियड में जो आपके अंदर दर्द पैदा होता है उससे आप अपने आप को बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं. आप इतने सारे लोगों को इनकरेज कर सकते हैं
जस्ट बिकॉज आपने वो चीज़ क्रॉस करी है, आप दूसरों को समझा सकते हैं और आप उसको ऊपर उठा सकते हैं। एक और चीज़ है, इमोशंस आपके बाहर आएंगे। कभी आपको रोने का मन करेगा, कभी आपको शायद हंसने का मन करे। कोई भी इमोशन आए, किसी भी स्टेट में, लेट इट कम अप। आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। अगर आप अपने इमोशन सप्रेस करते हैं तो वो डिजीजेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको रोना आया और आप बहुत बुरी तरह से रोए। थोड़ी देर में किसी ने आपको आइसक्रीम सर्व करी और आपने बहुत खुश होकर वो आइसक्रीम खाई, जैसे आपको कुछ अच्छा सा मिल गया हो सडनली। फिर आपके अंदर गिल्ट आती है कि इट इज सच अ बैड थिंग दैट हैज हैपेंड, मैं खुश कैसे हो सकता हूँ। ये इमोशंस भी आपको हटाने होंगे। आपको सोल को रिस्पेक्ट करना होगा, बट ये भी चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो आपका लव्ड वन है वो भी चाहेगा कि आप खुश हो। क्या पता वो आइसक्रीम उसी ने ही आपकी तरफ भेजी हो ताकि आप थोड़ा मुस्कुरा सकें। एक और बहुत अच्छी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है, इट इज रिटन ब्यूटिफुली हियर दैट इफ यू आर स्टिल ग्रीविंग आफ्टर अ फ्यू years, then you are valuing in it. You need to forgive and release the other person and yourself. Remember, we don't lose anyone when they die because we never owned them in the first place. वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमें उनको पकड़ कर रखना है, हमें उनको आराम से जाने देना है, बिकॉज देयर इज अ स्पिरिचुअल लाइफ अहेड। बहुत सारी लर्निंग्स उनको भी लेनी है और आगे जर्नी कंटिन्यू करनी है। सो क्लियर द पैसेज फॉर देम। फर्दर इट सेज, if you are having a difficult time in letting go, there are several things you can do. First of all, I suggest you to do some meditations with the person who is gone. No matter what he or she thought or did while they were alive, when they leave the planet, a way lifts up and they see life clearly, very clearly. So they no longer have the fears and beliefs that they had when they were here. If you are grieving a lot, they would probably tell you, do not worry because all is well. In your meditations, ask the person for help to get you through this period and tell him or her that you love them. So कितने भी misunderstandings या आपको लगता है कि आप ये कर लेते वो कर लेते जो आप कर नहीं पाए, या उसको बुरा लगेगा या ऐसा होगा, वो सोल मुझे देख रही है, ये सारे इनहिबिशंस जो हमारे अंदर हैं उसको आपको हटाना होगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, साइलेंट प्रेयर्स होती हैं, पाठ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं थ्रू विच यू कैन सेंड योर इंटेंशंस टू योर लव्ड वन। और अगर वो अर्थ प्लेन में जैसे थे, हो सकता है अर्थ प्लेन में उनकी कुछ मजबूरी हो सकता है उनका एक स्ट्रक्चर हो, यू नो, कि वो एक हैबिट थी उनकी या उनको वो अच्छा नहीं लगता था, बट जैसे ही वो अर्थ प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन में आते हैं, उधर इतना प्यार होता है, इतनी चीज़ें होती हैं कि वो आराम से सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपका मन साफ है तो उनको वो भी दिखता है कि मन साफ है, तो उस बच्चे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई। तो अगर आपके अंदर ऐसी भी गिल्ट है कि मैंने ऐसा कर दिया या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अपने आप को माफ करें, बस उनको प्यार भेजें, क्योंकि वो सब चीजें समझते हैं, वो आपको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। अनदर बुक, योर सोल्स प्लान, इसमें ऑथर ने बहुत अच्छे से लिखा है, अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी इज अ डिसीजन मेड बाय सोल्स आफ्टर देयर लाइफ प्लान्स हैव बीन फुलफिल्ड। जब उनके लाइफ प्लान पूरे हो जाते हैं तब सोल जाती है और वो सोल का डिसीजन होता है। When one is lost, be assured all that needed to be gained has been gained. कुछ अधूरा छोड़ के वो नहीं गए हैं। This assurance brings with it the understanding that we are not to blame for a loved one's death. Fatal accidents or circumstances for which we may feel responsible are simply some of the exit points planned by our loved ones before birth. For you who feel you caused or should have prevented another's death, know this: no one dies without consent. Therein rests your self-forgiveness, therein lies your peace. कोई भी अपनी लाइफ को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। हर सोल ने एग्जिट पॉइंट्स बनाए हुए हैं और जब वो जाता है तो अपनी मर्जी से जाता है, तो इसीलिए आपको अपने आप को माफ करना होगा। Your happiness is equal to the soul's happiness, the departed soul's happiness. मतलब अगर आप खुश होंगे तो डिपार्टेड
सोल भी खुश होगी। योर सोल्स हैप्पीनेस इज इक्वल टू दी सोल्स हैप्पीनेस ऑफ द डिपार्टेड सोल। मतलब अगर आप खुश हैं, अगर आपकी आत्मा खुश है, तो वही एहसास आपके लव्ड वन तक भी पहुंचेगा। अगर आप ग्रीव करेंगे और बेग करेंगे कि रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, आप नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि आप एक हिंड्रेंस बन चुके हैं। आप उस डिपार्टेड सोल को आगे नहीं मूव करने दे रहे हैं। तो खुशी से उन्हें मूव करने दें, लाइफ में आगे, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे। पब्लिकली डोंट डेमोन्स्ट्रेट योर फीलिंग इफ यू डोंट फील लाइक। कभी कभार हम इसलिए भी प्रिटेंड करते हैं या सोचते हैं कि हमें रोना चाहिए, दिखाना चाहिए, क्योंकि सामने वाला सोच रहा है, इसको तो फर्क नहीं पड़ा। दिस इज नॉट नेसेसरी। आपका रिश्ता उस सोल के साथ है। अगर आप एक कमरे में बंद होकर भी उस सोल से कनेक्ट कर रहे हैं मन ही मन, एंड आप बाहर रो रहे हैं और बाहर नहीं रो रहे, बाहर आप शायद दूसरों को हिम्मत दे रहे हैं, तब भी आपके अंदर कोई कमी नहीं है। यू आर वैल्यूइंग एंड रिस्पेक्टिंग दैट सोल एंड दैट इज इनफ। अगर आपको लग रहा है कि बहुत समय हो चुका है, यू आर स्टिल स्टक देयर एंड यू आर नॉट एबल टू रिलीज दैट पेन, या वो बंदा अभी भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एज अ पेन, तो आपको थेरेपिस्ट को अप्रोच करना चाहिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मांगिए। कभी कभार हम अपनी मदद नहीं कर पाते। अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास जा सके तो हो सकता है वो हमारा पेन रिलीज आउट करने में थोड़ी हेल्प कर सके। The book also says, the dictionary defines pain as an unpleasant or distressing sensation due to bodily injury or disorder, as well as mental or emotional suffering or torment. Since pain is an outgrowth of both mental and physical disease, it is clear that both the mind and the body are susceptible to it. मतलब ये जो दर्द है, ये आपको इमोशनली, मेंटली, इवन फिजिकली भी हार्म कर सकता है। कभी कभार तो जब हम अपने पेन पर फोकस नहीं करते हैं, स्लोली एंड स्लोली इट टर्न्स इनटू अ कैंसर, इनटू अदर डेडली डिजीजेस, बिकॉज वो पेन हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर हो गया है। आपको एफर्मेशंस या विजुअलाइजेशंस या इंटेंशंस यूज करने चाहिए इस टाइम पे। आप अपने आप को बार बार कह सकते हैं इमोशंस के साथ, दैट आई एम हील्ड एवरी पासिंग डे, आई एम डीलिंग विद दिस लॉस ब्यूटिफुली, माई सोल रिकॉग्नाइजेज इट, आई एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ, माई सोल नोज द आंसर, आई एम कनेक्टेड विद द डिपार्टेड सोल इन माई हार्ट, आई सेंड दैट सोल पीस एंड हैप्पीनेस, I send myself peace and happiness. ये affirmations बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसका सबकॉन्शियसली हमारे ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। अगर हम ये कंसिस्टेंटली करते रहें तो हम देखेंगे हम अपने पेन से बहुत जल्दी उभर पाएंगे। भगवत गीता में लॉर्ड कृष्णा ने बहुत ब्यूटिफुली ये कहा है दैट मृत्यु अंत नहीं है, देयर इज ऑलवेज अनदर चांस एंड अनदर। यानी हम कल भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे। आप अपने लव वन के साथ बर्थ लेते रहेंगे। ये मत सोचिए कि वो सेपरेट हो गए हैं आपसे। डिफिकल्ट लगता है सोचना, स्पेसिफिकली बिकॉज यू कांट सी दैट पर्सन एनी मोर। वो चीज़ आपको दर्द देती है, पर जो आज शायद माँ हो वो कल एक बेटी भी हो सकती है, और जो आज बेटी है वो कल एक माँ भी हो सकती है। रोल्स हम एक्सचेंज करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ये चीज़ हमें थोड़ा समझनी है, इससे हमारा दर्द कम हो सकता है। दिखता तो कुछ नहीं है, ऐसे तो हवा भी नहीं दिखती, सांस तो हम लेते हैं ना। अगर वो इनविजिबल होता है तो ये भी इनविजिबल हो रहा है, इसका विश्वास भी हमें रखना होगा। अपने लव वन को बहुत प्यार से अलविदा करें। अगर आप अपने सोल ग्रुप में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्यार कंट्रीब्यूट करें। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, हेट्रेड ना कंट्रीब्यूट करें। कोशिश करें मिसअंडरस्टैंडिंग्स हटाने की, ताकि आप शुरू से लेके अंत तक लाइफ को दिल से जी सकें विदाउट रिग्रेट्स। थैंक यू।